हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, आप देख सकते हैं। ये सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है। 2 वायर एलवी के हैं और 2 वायर एचवी के हैं। ट्रांसफार्मर और मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है। बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये रोटेटिंग मशीन है जबकि ये स्टैटिक मशीन है। इसका कोई भी पार्ट मूव नहीं करता। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि मोटर और ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस होता है, तो यही होता है कि ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है। उसके बाद ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। मान लीजिए इसके प्राइमरी में हमने एक वाइंडिंग अटैच की जिसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और सेकेंडरी पर भी एक वाइंडिंग है जिसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। मान लीजिए हमने प्राइमरी पर वोल्टेज प्रोवाइड किया तो इसमें से करंट पास होगा। करंट पास होने की वजह से इस कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यही है इसका वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपने सोलर प्लांट्स देखे होंगे। सोलर प्लांट, दोस्तों अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। हमारे देश में बहुत सारी जगह सोलर प्लांट होते हैं। ये सोलर प्लांट क्या होते हैं? अपनी बिजली उत्पन्न करते हैं। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट होता है, ये थर्मल पावर प्लांट होता है, ऐसे सोलर प्लांट होते हैं। ये अपनी बिजली उत्पन्न करते हैं और भारत सरकार को बेचते हैं और उससे अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो मान लीजिए ये सोलर प्लांट है। ये सोलर प्लांट जो है वो 1000 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये अपनी गवर्नमेंट को बिजली बेचेगा। एसी सप्लाई है आउटपुट पे। ठीक है, उसके मान लेते हैं ये दो टर्मिनल्स हैं जहाँ पे 1000 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और उसके आसपास जो है गवर्नमेंट की 11 केवी की लाइन जा रही है। तो अभी सोलर प्लांट को अपना 1000 वोल्ट गवर्नमेंट को बेचने के लिए उसको 11 केवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 11 केवी में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करेगा? यहाँ पर यूज करेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये ऐसे आएगा, ऐसे, और स्टेप अप करने के लिए ये ऐसे आया और ये ऐसे। ये इस वाइंडिंग पे कनेक्ट हो गया और ये इस वाइंडिंग पे। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है? फ्रेंड्स सिंपल से समझिए। स्टेप अप में जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे और प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। इसमें आप देख सकते हो मैंने टर्न्स कम बनाए हैं, इसमें मैंने ज्यादा बनाए हैं। ठीक है, अब स्टेप डाउन का एक एग्जांपल समझ लेते हैं। फ्रेंड्स मान लीजिए हमारे घर में जो सप्लाई आती है इंडिया में वो 230 वोल्ट एसी सप्लाई आती है 50 हर्ट्ज पर। तो मान लीजिए मेरे बाहर जो है वो लाइन जा रही है 415 की, 415 वोल्ट, और मुझे अपने घर में कोई इक्विपमेंट चलाना है। मान लीजिए मुझे अपना टीवी चलाना है। तो मेरा टीवी कितने वोल्ट का है? 230 वोल्ट का। तो मुझे कितनी सप्लाई चाहिए इस टीवी के प्लग को चलाने के लिए? 230 वोल्ट एसी। जबकि मेरे पास कितना है? 415। तो मैं क्या करूंगा? इसको स्टेप डाउन कर दूंगा। स्टेप डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको बताया, इसके जो प्राइमरी होगा उस पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे और सेकेंडरी पर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। तो मेरा ये जो ट्रांसफार्मर है ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसके सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? कम है। तो ये स्टेप डाउन है। तो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया, स्टेप अप में जो सेकेंडरी होगा उसका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, स्टेप डाउन में सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। अब एक चीज और देख लेते हैं। जो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होती है वो केवीए में होती है।
ठीक है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में होती है, केवी का मतलब है किलो वोल्ट एम्पियर। फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में क्यों होती है, इसकी मैंने एक वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल रखी है, आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो हम इसकी डेफिनेशन बात करें, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि इधर स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है वोल्टेजेस को एट कांस्टेंट पावर एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अगर मैं इसकी ट्रांसफार्मर की रेटिंग देखूं तो क्या होती है, एग्जाम्पल के तौर पे 1000 केवीए 1000 डिवाइडेड बाय 11 केवी DYN11। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये DYN क्या होता है। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। DYN11, फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर ये कैपिटल में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये प्राइमरी साइड है। प्राइमरी साइड है, D फॉर डेल्टा, मतलब प्राइमरी साइड जो है इसकी जो वाइंडिंग है वो डेल्टा कनेक्टेड है। दोस्तों, हम सब जानते हैं डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है, ये इस तरह की डेल्टा कनेक्शन होता है। ठीक है। प्राइमरी साइड क्या आपकी डेल्टा कनेक्टेड है, YN स्मॉल में है, जब स्मॉल में दिखाया जाएगा तो ये इस सेकेंडरी साइड है, और ये स्टार कनेक्टेड है जिसमें न्यूट्रल पॉइंट है साथ में, स्टार कनेक्टेड विद न्यूट्रल। स्टार कनेक्शन हमें पता है कैसा होता है दोस्तों, ये ऐसा होता है विद न्यूट्रल। ठीक है। फिर तीसरा है विद न्यूट्रल, तीसरा 11 डिग्री। इसका मतलब क्या है, तीसरा 11, इसका मतलब है जो LV वाइंडिंग है वो लीड कर रही है HV वाइंडिंग से बाय 30 डिग्री, मतलब LV वाइंडिंग आगे है HV वाइंडिंग से 30 डिग्री। दोस्तों, हमारे जो घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो DYN11 ही होते हैं। इसको मैं समझाता हूं आपको। फ्रेंड्स, जो जनरेटिंग स्टेशन पे हमारे सिंक्रोनस जनरेटर्स जो लगे होते हैं, तो वहां पे जो ट्रांसफार्मर जो बिजली उत्पाद करते हैं, मतलब जो बिजली को पैदा करते हैं वहां पे, तो वो क्या काम करते हैं, वो वहां पे जो LV होती है वो लैग करती है HV से बाय 30 डिग्री, मतलब जो HV है वो LV से 30 डिग्री पीछे होती है, ऐसे मान लीजिए। तो और डिस्ट्रीब्यूशन में LV लीड करती है HV से 30 डिग्री। ऐसे मान लीजिए। तो अगर इन दोनों वेवफॉर्म को आप ऐड करोगे तो ये वेवफॉर्म ऐसे आएगी। तो हमें जो घर पे मिलती है वो 0 डिग्री पे मिलती है, HV और LV। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके काम भी आएगी। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।